प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम में गणित में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसमें संख्या पद्धति में पहले तो समझना होगा हमको कि संख्याएं हमारी कितने प्रकार से होती हैं। एक तो वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये दो प्रकार की संख्याएं हमारी। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो आगे चल के आप इनको जो है फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं अभी आपके हाई स्कूल तक वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में भी जो है एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं दो प्रकार की ये होती है। परिमेय संख्याओं में जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होगी। कौन सी? P/Q के रूप में लिख सकते हो तो वो परिमेय संख्याएं होगी। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होगा, ये परिमेय संख्याएं होंगी। इसमें भिन्न भी होंगे, ठीक है, और पूर्णांक भी होंगे। इसमें भी जो है पूर्णांक और सबका लिखवाया जा रहा है। हाँ चाहे पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक में भी तीन प्रकार से होंगे। ऋण पूर्णांक, और शून्य और धन पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक में ऋण पूर्णांक हो जाएंगे जैसे -3, -2, -1, शून्य, फिर धन पूर्णांक +3, +2, +1, ये हमारे पूर्णांक हो गए। भिन्न में 1/2, 1/3, इस तरीके से हमारी ये हो जाएगी। और अपरिमेय संख्याओं में जैसे √2, √3, जिनका मान जो है वो दशमलव में इसका पूरा वर्गमूल न निकले। अगर √4 लिख देंगे तो उसका वर्गमूल हमारा निकल आएगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय होगी। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारी जो है संख्याओं का क्रम हो जाएगा। अब परिमेय में भी कई प्रकार से परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कुछ तो संख्याएं ऐसी होंगी जो, देखिए, जैसे 1/2, इसका मान जो आएगा 0.5 आ गया। ये शांत हो गई संख्या, जो है हमारी शांत दशमलव में हो गई। अगर हम 1/3 लें तो क्या होगा? 0.333 तीन रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट जो है होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, ऊपर हम इसके बार लगा देंगे तो ये हमारी जो है रिपीट संख्या हो रही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अपरिमेय संख्याओं में क्या होता था? अपरिमेय संख्याओं में कोई भी मान होगा तो जैसे 1.203, ठीक। फिर इसके बाद में 2 के बाद में जो संख्या आई है ये 0, फिर 2 0, फिर 2 0 3, फिर 3 0 3, फिर 4 0 3। इस तरीके से हमारा जो है संख्याएं हमारी इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे 1 और 2, इनके बीच में हमको लेना है तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। 1 और 2 के बीच में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं में भी किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक। अब इसके बाद अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी? 1 से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होंगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होगी? अगर हम इसमें 0 ऐड करें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद में आपको सम संख्याएं, सम संख्याएं जो है -6 -4 -2 2 +4, इस तरीके से हमारी ये सम संख्याएं हो जाएंगी। अगर कहा जाए सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सम प्राकृतिक संख्याएं लेंगे तो धनात्मक वाली है केवल। सम संख्याओं में माइनस भी होंगी, सम प्राकृतिक संख्याओं में प्लस भी। इसी तरीके सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। और इसी तरीके से अगर हम विषम संख्याएं कहें, विषम संख्याओं में भी जो है -5 -3 -1 फिर +1 3 5, ये हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। और विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? केवल पॉजिटिव वाली, +1 +3 +5 +7, ये हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके जो भी संख्याएं होंगी वो अभाज्य होंगी, जैसे 2 3 5 7, इस तरीके से ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सबसे केवल और केवल एक ही जो है ऐसी संख्या है जो समधी है और अभाज्य है, वो दो हमारी केवल जो है सम और अभाज्य दोनों। इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं। अब इसके बाद में देखिए एक्सरसाइज 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हाँ, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य है और कौन असत्य है।
पहले का पहला पार्ट है, पहला प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। सही है, पूर्ण संख्या जितनी भी है वो परिमेय का नहीं, वो दो क्लास पढ़ गया है ग्रामर में। तो फिर इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, पहला प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है। ठीक, सभी जो है परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। फिर तीसरा है शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है शून्य। चौथा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, पूर्णांक जितने भी है वो परिमेय है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 3/7 और 5/14 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालिए, के मध्य एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या को निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो इसका तरीका है किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत होती है परिमेय संख्या। अब केवल हमको एक ही निकालनी है, तो दोनों को जो है 3/7 और 5/14 के बीच की परिमेय संख्या। एक बटे दो a प्लस b केवल इतना क्या हो जाएगा? 1/2 a का मान है 3/7, b का मान है 5/14। एलसीएम हो गया 14, 6 प्लस 6 5 11, 11 ही हो गया बटे 14 में 28। ये हमारा आंसर है। ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बुक में जो है वही आ जाए, क्योंकि अनंत होती है इसलिए दूसरा भी आंसर आ सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इसके बाद में दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए। पहला 2/5 और -1/3, इसके बीच में एक परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर हो गया 2/5 और b बराबर हो गया -1/3। दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। 1/2 a प्लस b, 1/2 a प्लस b यानी 2/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। ये हो गया 1/2, इसका एलसीएम हो गया 5 की 15, तो ये हो गया 2 2 3 6 और -5 यानी कि 1/15 भी 1/30। ये हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा, पहला 2/3 और 8/3 के मध्य दो परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है। इन दोनों के बीच में दो परिमेय संख्याएं निकालनी। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम बताए। एक तो जैसे अभी बताया था, a बराबर हो गया 2/3 और b बराबर हमारा 8/3। तो क्या निकाल लेंगे, पहली परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की पहली परिमेय संख्या में
क्या करेंगे 1/2 और फिर 2/3 प्लस 8/3, ये हो गया 1/2, 2 प्लस, तो ये हो गया ऊपर 10/2 गुणे 3, 5/3, ये आ गई इसके बीच। अब दूसरी परिमेय संख्या हमको निकालनी है। दूसरी के लिए या तो हम पहली और जो आया है उसके बीच के निकाल लें, या इसके और इसके बीच के निकाल लें। चाहे जितनी भी हो उसको जो है हम निकाल सकते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, कोई भी जो है हो। जैसे मान लीजिए एक ये है, एक ये है, तो इसके बीच की निकाल ली, ये आई, फिर इसके और इसके बीच की निकाल ली, फिर इसके और इसके बीच की निकाल ली, फिर इसके बीच की निकाल ली। इसी तरीके से ये डायग्राम बनता जाएगा और इन्हीं दो परिमेय संख्याओं का ये भी बताओ। अगली बार हम निकालेंगे 2/3 और 5/3, 2/3 और 5/3 के बीच में निकालनी है, 3/2, ये हो गया 2/3, 5/3, ये हो जाएगा 2 प्लस, यानी कि ऊपर आ गया 7/6, एक ये हो गई और दो परिमेय संख्या है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसको दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना है। a1 पहली परिमेय संख्या निकालना है, a प्लस b माइनस a बटे n प्लस 1। दूसरी निकालनी है a2 निकालनी है, तो a प्लस 2 से गुणा कर दीजिए, 2 निकालनी है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तीसरी निकालनी है a प्लस 3b माइनस a अपॉन n प्लस 1। उत्तर अलग अलग ही आ सकते हैं, उसके लिए कोई लगाने की जरूरत नहीं। अब इसी को अगले क्वेश्चन को हम इस तरीके देखिए, चौथा है 1/2 और 7/3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं, तो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, a बराबर जो है हमारा हो गया यहाँ पर 1/2 और b बराबर हो गया 7/3। सबसे पहले हम b माइनस a 6 14 माइनस, यानी कि 11/6, ये आ गया हमारा b माइनस। इसी तरीके से हम अब n कितना है, 3 निकालनी है, तो 3 हो गया n प्लस 1, यहाँ पर n प्लस 1 बराबर 3 प्लस 1 यानी कि 4। ठीक, अब जितनी निकालनी हो उसके साथ निकालते जाइए। पहली a प्लस b माइनस a बटे n प्लस, ये हमको निकाल। पहली ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस b माइनस a का मान है 11/6 और n प्लस 1 का मान 4, यानी 1/2 प्लस ये हो जाएगा 11/6 और 24, कैसी हो गई, ये 24 हो गया, 2 12, यानी कि 11 12 30। ये पहली हो गई। अगर दूसरी निकालनी है, दूसरी क्या हो जाएगी, a प्लस 2 b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये a का मान 1/2 प्लस 2 और b माइनस a है 11/6 बटे 4, 1/2 प्लस 2 गुणे 11/24, 4 जो है वो ऊपर आ जाएगा यहाँ 12।
1/2 प्लस 11/12 एलसीएम ले लीजिए 12 2 6 12 प्लस यानी कि 17/12 ये हमारी दूसरी हो। इसी तरीके से तीसरी देखें, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी में a प्लस बी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1/2 प्लस 3 बी का मान 11/6 बी माइनस ए का और बटे एन प्लस 1 का मान है 4 यानी 1/2 प्लस 3 गुणे 11/24 ये 4 है ऊपर जाएगा गुणे 1/4 नहीं 1/2 प्लस 11/8 जीरो हो गया 8 11 15 15/8 इस तरीके से हम चाहे 3 निकालनी हो चाहे 4 निकालनी हो चाहे 5 निकालनी हो चाहे 10 जितनी भी हो पहले हम क्या करेंगे a पहली संख्या को a मान लेंगे दूसरी संख्या को b मान लेंगे और b माइनस a b माइनस a निकालने के बाद में n प्लस 1 n क्या होगा 3 कह रहा है तो 3 n का मान होगा 9 कह रहा है तो 9 n का मान होगा जितनी भी कहे उस तरीके से हम रखते हैं। इसी तरीके से दूसरे का तीसरा पार्ट 1.35 इसमें क्या है इसको भी हम जो है मान लीजिए माना x बराबर 1.3333 इस तरीके से जो है पूरा चलता जाए त्रिवार है इसलिए 3 3 3 3 अनंत तक इसमें भी एक अंक हम इधर अंक को ले लेना अगर दो संख्याओं के ऊपर अगर बार लगा होता तो 100 से गुणा करते इस तरीके से समझ लीजिए एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से 2 के ऊपर बार लगा है तो 100 से 3 के ऊपर बार लगा है तो 1000 से इस तरीके से हम गुणा तो 10 से गुणा कर दिया इधर भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13.3 ये समीकरण 1 होगा ये 2 अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए ये हो गया 10x बराबर 13.333 ये हो गया x बराबर 1.3333 ये हो गया हमारा 9x अब यहां पर जो घटेगा 13 में से गया 12 ये सब घट करके 0 हो जाएगा 12.0 होगा यानी कि 12 x बराबर हो जाएगा 12/9 x बराबर आ गया 4/, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरे का एक पार्ट देख लीजिए पहला 0.321 दशमलव को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा। अब देखिए इसमें क्या है दो संख्याओं के ऊपर बात करना मान लीजिए माना x इक्वल टू 0.3232 ये जो है दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं 3232 बात लगा है तो अब हम क्या करेंगे 100 से गुणा जो आ जाएगा हमारा 32.32 इस तरीके से हमारा ये इतना आ जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए इसको समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए 100x बराबर 32.32, ये हमारा x बराबर है 0.32, घटा दीजिए ये हो गया 99x 32, ये सब जीरो हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 32/9, यही हमारा आंसर। अब इसका जो है एक पार्ट, तीसरा पार्ट 3.18 के ऊपर बाढ़। देखिए मान लीजिए, माना x बराबर 3.18 बार लगा है, 18 फिर दो संख्याओं के ऊपर लगा है 100x बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 था, 2 अंक इधर बढ़ेगा 318.18, समीकरण 1, समीकरण दो संख्याओं के ऊपर बार लगा था इसलिए 100 से गुणा किया, 100 से जब गुणा किया तो 0.2 अंक दाहिनी ओर बढ़ गया 300। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए 100x 318.18, और ये है x 3.18, इधर आ गया 99x, 318 में से 3 गया 315, ये संख्याएं दशमलव के बाद सेम है, सभी आगे तक सेम है। x बराबर 315/9। अब हम देख लेते हैं कि 3 से क्या कट रही है, 5 और 3, 1 6 3 9। अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 9 9 3 27 और 4, 3 27, 3 दशमलव 30, 10 3 एकड़ 3 ठीक, और 3 बचे 5 1 6, अभी भी कट जाएगा, x बराबर आ गया 105/33, 5 1 6, 3 से कट जाएगा 3 25 1 दिया 9 1 3 बचे 15, x बराबर आ गया 35/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पहला पार्ट देखिए 6.315, ये बात, इसमें भी वही करना है। मान लीजिए x बराबर 6.315, तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो इसको हम ऐसे रिपीट मान लीजिए। अब 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है इसलिए हम 1000 से, ये कितना हो जाएगा 6315, 3 अंक दशमलव इधर दाहिनी ओर बढ़ गया, 315 315, इस तरीके से चला जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना, घटा दीजिए, ये हमारा आ जाएगा, चलिए घटा दीजिए 1000x बराबर 6315.315 और ये x बराबर 6.315, ये हो जाएगा 9 1999x
23 और 15 में से 6 गया 9। ये सब 0 हो जाएंगे। x बराबर 6309 अपॉन 999। अब हमको देखना है क्या ये 3 से कट नहीं है। 9 3 12 6 18 यानी कट 6 3 0 9 3 से काट के 3 दिया 9 दिया 3 2 6 3 3 0। फिर देखिए 3 1 4 4 2 6 फिर 3 से कटेगा 1 1 3 7 21 और 3। अब 7 1 8 3 से नहीं 701 बटे 100 ये हमारी संख्या हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। 5 में कह रहा है 2.5 बार माइनस 0.35 बार। इसमें क्या करेंगे हम इसका मान निकाल लेंगे अलग, इसका मान अलग निकाल लेंगे, बाद में घटा। देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 2.5 एक संख्या के ऊपर बार लगा 5 5 5 फिर एक संख्या के ऊपर है तो 10 हो जाएगा 2 25 एक अंक इधर पड़ेगा 5 5 5 5 घटा दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना, घटा दीजिए। 10x बराबर है 25.555 और x बराबर है 2.555। 9x आ गया बराबर 25 में से तो हो गया 23, ये 0 हो जाएंगे। x बराबर 23 बटे 9 ये इसका मान आ गया। अब इसका मान निकालना है। मान लीजिए x बराबर 0.3535 दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो ये हो जाएगा 100x 35.3535। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने, घटा दीजिए। 100x 35.3535 और x बराबर है 0.35। ये हो गया 99 बराबर 35। x बराबर 35 बटे 99। अब इसको घटा दीजिए दोनों, अतः 23 बटे 9 माइनस 35 बटे 99 इसको घटा। एलसीएम हो गया 99 और 9 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। 11 और 23 की गुणा करेंगे, 23 11 की गुणा करेंगे 253 माइनस 35 ये आ गया। 13 में से काट दिया 8 और 24 बचा, 24 में से 3 दिया 21, 21 और 3 24, 2 1 3 8 3 11 218 बटे 99। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से है जैसे 5 है उसी तरीके से। मान ज्ञात कीजिए 1.45 बार प्लस 0.3 बार। पहले हम इसका मान निकाल लें, फिर इसका मान निकाल लें और दोनों को जोड़। इसका मान निकालिए। मान लीजिए x बराबर 1.45 बार लगा है पूरे ऊपर 45 समीकरण
दो संख्याओं के ऊपर बार लगाए तो ये 100 से गुणा होगी, 100 से गुणा होगी तो 2 अंक दाहिनी तरफ 1.4 145 145.45 ये समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए। 100x बराबर 145.4545 और x बराबर आया 1.4545। ये हो गया हमारा 99 बराबर 144। x बराबर आ गया 144/99। अब इसको हम निकालेंगे। x बराबर 0.35 तो 3 बार है 3333 ये समीकरण एक हो जाएगा। अब एक संख्या के ऊपर बार लगाए 10 से गुणा कर लेंगे 3.3333 समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएं। जब हम घटाएंगे तो 10x बराबर 3.3333 और x बराबर 0.3333 ये हो जाएगा 9x बराबर 3/। यह इसको जोड़ना है अतः कितना हो जाएगा 144/99 प्लस 3/99 हो जाएगा एलसीएम इसका 144 प्लस 9 से 11 आ जाएगा 11 की 3 ये आ गया 7 7 9 5 7 14 15 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 5 15 3 में 27 अब नहीं कटेगा 9 5 14 हो गया इसमें 59 होते। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 पहला 1/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से 2/11 3/11 और 4/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 1/11 इसका हमें पहले दशमलव प्रसार निकालना है। कैसे निकालेंगे 11 से भाग कर दीजिए दशमलव लगाया फिर नहीं 11 तो 0 लगाया 11 ने 99 हो गया फिर हम वही 1 0 2 0 9 फिर 99 इस तरीके से हमारा ये आ गया 0.999। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 भी इसको 0.09 ये 1/11 का आ गया हमारा ये आ गया हमारा 0.09 ये आ गया हमारा 1/11। अब हमको 2/11 निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए 2/0.09 यानी कि ये हो जाएगा 0.18। ठीक इसी तरीके से 3/11 इसके आगे भी संख्याएं होंगी 9 9 9 9 है इसी तरीके से इसमें भी जो है 9 9 9 8 8 8 1 8 1 8। अब 3/11 है तो 3 से गुणा कर दो 0.09। ठीक तो ये हो जाएगा 0.27। 9 के ऊपर बार हो जाएगा 9 9 9 इसी तरीके से ये संख्या हमारी